Now the next reaction in alkene is epoxidation. Now what is epoxidation? First of all इसका मतलब समझो कि epoxide क्या होता है. Epoxide are cyclic ether. Ether is ROR. COC linkage होता है ether में. Ether has COC linkage. Where cyclic ether है, where oxygen is a part of three-membered ring, COC, C, but it should be a cyclic. Both the carbon should also be attached. मतलब ये दो कार्बन को अटैच कर दोगे तो ये साइक्लिक ईथर बनेगा. इस साइक्लिक ईथर को हम लोग एपॉक्साइड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन CH2O CH2O, तो ये हो जाएगा इथिलीन एपॉक्साइड. ये ऑक्सीरेन भी बोलते हैं इसको, इथिलीन ऑक्साइड को. या 1,2 एपॉक्सी इथेन. ओके. एपॉक्साइड कैसे बनता है? एपॉक्साइड्स आर ऑब्टेन व्हेन अल्कीन रिएक्ट्स विद O2 ऑक्सीजन एंड एयर इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट. या तो आप सिल्वर कैटलिस्ट यूज करो या तो डायरेक्टली कोई पेरोक्साइड डाल दो, लाइक दिस HCO, फॉर्मिक पेरोक्साइड, एसिडिक पेरोक्साइड, बेंजोइक पेरोक्साइड, ट्राईफ्लोरो एसिडिक पेरोक्साइड. पेरोक्साइड डालो या तो सिल्वर. अगर सिल्वर आ गया तो याद रखना half of the oxygen O2 molecule will add, it will convert into epoxide CH2O. देखो ये दोनों में भी डालना है CH3 CH single bond CH2O. This will be 1,2 epoxy propane. Okay, तो epoxidation. See this example. Again मैंने benzoic peroxide लिया, half O2 डाल दिया, across a double bond add होगा CH3 CH CH CH3 ONO. 1 2 3 4 2,3 epoxy butane. Now if you hydrolyze this epoxide, मतलब epoxide में अगर water ऐड कर दोगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, H goes to O and one of the OH goes to C and you will get a diol. मतलब epoxide का हाइड्रोलाइसिस आपको ग्लाइकोल या डायोल देता है. ये ऐसी याद रखना for the reactions. Now the next reaction of alkene is addition of methylene group CH2 group अक्रॉस C डबल बॉन्ड C. तो अगर CH2 C डबल बॉन्ड C के बीच में डाल दोगे तो वो साइक्लो अल्कीन बन जाएगा. और ये मिथिलीन ग्रुप आपको मिलेगा कहाँ से? दो रीजन से. आइदर यू यूज डाइजोमीथेन, डाई टू एजो नाइट्रोजन, डाइजोमीथेन. इसको सनलाइट एक्सपोज करोगे, इफ यू यूज अ यूवी लाइट और सनलाइट विल ब्रेक टू फॉर्म CH2. और यू कैन यूज अ कीटीन. कीटीन इज CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड. कीटीन, कीटोनिक पार्ट प्लस ईन पार्ट, तो कीटोनिक प्लस ईन, कीटीन. इसको भी यूवी लाइट के प्रेजेंस में इट विल ब्रेक टू फॉर्म CH2. तो ये दोनों कंपाउंड से आपको मिथिलीन ग्रुप मिलेगा. और ये मिथिलीन ग्रुप अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड हो सकता है. मतलब यू टेक अ अल्कीन, उसमें डाइजोमीथेन डालो, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट डबल बॉन्ड विल ब्रेक, CH2 अटैच होगा, साइक्लो अल्कीन. सिंपल रिएक्शन है. सी प्रोपीन लिया तो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 अटैच टू CH2 बन गया ये साइड से साइक्लोप्रोपेन. तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बन गया. फिर ब्यूटूइन लिया है तो यू ऐड CH3 CH3 H है, यहाँ पर क्या अटैच होगा? CH2. तो इट विल बी 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन. तो साइक्लो अल्केन्स बनाने के लिए अगर आपके पास CH2N2 नहीं है, कीटीन नहीं है, तो दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी ब्रॉट अबाउट बाई यूजिंग मिथिलीन डाइआयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर जिंक कैटलिस्ट. अगेन वही होगा, यहाँ से ये पार्ट ब्रेक होगा, CH2 ऐड होगा, यू विल गेट CH3 CH CH2 अटैच टू CH2 मिथिलीन डाई. क्लियर है? प्लस I2. तो या तो आप डाइजोमीथेन यूज करो, कीटीन यूज करो, और यू यूज मिथिलीन डाइऑडाइड इन कॉपर जिंक, यू विल गेट अ साइक्लोअल्केन एडिशन ऑफ अ मिथिलीन ग्रुप. नेक्स्ट इज मस्टर्ड गैस फॉर्मेशन. फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए याद रखना, मस्टर्ड गैस इज अ पॉइजनस गैस विच इज यूज इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब ये मस्टर्ड गैस एक्चुअली में है क्या? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मस्टर्ड गैस. बीटा बीटा डैश डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड. कैसे बनेगा? यू टेक S2Cl2. ठीक है. when you take S2Cl2 you add across ethene. ठीक है. this Cl goes to CH2, this Cl goes to CH2, one of the S attached between two CH2 to form a mustard gas. तो mustard gas is a poisonous gas. just remember for the factual question कैसे बनता है. डाइक्लोरो डाइसल्फर से हम लोग इथीन को रिएक्ट करेंगे तो यू गेट दिस मस्टर्ड गैस, दैट इज
बीटा बीटा क्यों? बिकॉज ये दो कार्बन होते हैं, ये कार्बन अल्फा, तो ये अल्फा डैश, दिस कार्बन बिकम्स बीटा, तो ये हो गया बीटा डैश. सो बीटा बीटा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड, पॉइजनस गैस. फॉर्मूला याद रखना. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, हैलोजनेशन. अलाइलिक आपको याद होगा, अलाइल ग्रुप क्या होता है, पहले यहाँ देख लो. एक अल्कीन में द अलाइल ग्रुप इज द थर्ड पोजीशन. 1 2 3, दिस इज द अलाइल पोजीशन. मतलब अगर मैं प्रोपीन ले रहा हूँ तो देखो 1 2, यह हो गया अलाइल पोजीशन. अब ये रिएक्शन देखो, ब्यूट 1 इन है तो ये हो गया अलाइल, थर्ड पोजीशन. इन दिस बिकम्स द अलाइल पोजीशन. अब ये लिया है तो देखो यहाँ पर ये जो अल्फा कार्बन देखो, ये डबल बॉन्ड, ये अगर 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 3 होगा, तो ये पोजीशन अलाइल है, अलाइल पोजीशन. या तो फिर अगर ये 1 ले रहे हो, ये 2 ले रहे हो, तो ये 3 होगा, ये तो ये अलाइल है. सो अलाइल पोजीशन इज द थर्ड पोजीशन रिस्पेक्ट टू द डबल बॉन्ड. क्लियर है ना? ये अलाइल पोजीशन एक सैचुरेटेड पोजीशन होता है, मतलब दिस इज अ बेसिकली अल्केन टाइप सैचुरेटेड पोजीशन. इसका हाइड्रोजन हम लोग रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे? क्लोरीन या ब्रोमीन से. कैसे? बाय हीटिंग अल्कीन्स विथ क्लोरीन गैस और ब्रोमीन गैस एट 500 डिग्री सेल्सियस. या तो ये करो, या तो बेस्ट अलाइलिक ब्रोमिनेटिंग एजेंट यूज करो, दैट इज कॉल्ड एज एन ब्रोमोसक्सिनामाइड. एन ब्रोमोसक्सिनामाइड ये ब्रोमिनेटिंग एजेंट है. ये ब्रोमीन को कहाँ से रिप्लेस करेगा? अलाइल पोजीशन से. वोल्फ-ज़िगलर ब्रोमिनेशन. व्हेन यू यूज दिस एन ब्रोमोसक्सिनामाइड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. So if you suppose in this reaction you take chlorine heated at 500 दिख गया, अलाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन रिप्लेस करो Cl से, so you get CH2Cl. देखो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2. लेकिन ये चीज़ याद रखना, अगर यही जगह पे इफ दे गिव यू ओनली क्लोरीन नथिंग एल्स, कुछ नहीं दिया, तो CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड CH2Cl ऐड कर देना अक्रॉस अ डबल बॉन्ड. 500 दे दिया तो अलाइल पोजीशन को सब्स्टिट्यूट करना. नाउ दिस इज 1 2 3 अलाइल पोजीशन इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन. सो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3 CH Br CH डबल बॉन्ड CH2. देखो अलाइल पोजीशन रिप्लेस हुआ. NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड ब्रोमिनेटिंग एजेंट, तो ये ब्रोमीन का रिप्लेस करेगा अलाइल हाइड्रोजन. सो यू गेट CH3 CH3 Br CH डबल बॉन्ड CH2. सपोज यहाँ पर अलाइल पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं होता तो रिएक्शन ही नहीं होता. अब देखो ये है, दोनों अलाइल पोजीशन सेम ही है, कहीं से भी हाइड्रोजन रिप्लेस करो, सपोज यहाँ से रिप्लेस किया तो यू गेट दिस स्ट्रक्चर. डबल बॉन्ड ऐसी है, अलाइल पोजीशन पे क्या आ जाएगा? Br NBS से. क्लियर है? नाउ रिमेंबर पहले ये पॉइंट देखते हैं. SO2Cl2. SO2Cl2 called as sulfuryl chloride. SO2Cl2 called as sulfuryl chloride. This sulfuryl chloride can also be used for allylic chlorination. मतलब डायरेक्ट क्लोरीन ऐड नहीं करना है तो SO2Cl2 यूज करो. यही अलाइलिक पोजीशन पे देखो क्लोरीन रिप्लेस करके दे देगा आपको अलाइलिक पोजीशन पे. ओके. सेकेंड पॉइंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइक्लोअल्कीन विद NBS फॉर्म्स ट्रांस ब्रोमोहाइड्रीन. हाइड्रोलिसिस मतलब अपने NBS जो ब्रोमिनेटिंग एजेंट है उसकी जगह, उसके साथ में आपने क्या डाल दिया? H2O डाल दिया. तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड सीधा रिप्लेस हो जाएगा. वन ऑफ द ब्रोमीन अटैच टू दिस पोजीशन, OH अटैच टू दिस पोजीशन, और वो भी ट्रांस एडिशन होगा. यू गेट अ रेसिमिक मिक्सचर, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस मिल जाएगा. दोनों अलग अलग प्लेन में आएंगे अगर हाइड्रोलिसिस किया तो. हाइड्रोलिसिस नहीं लिखा है, नॉर्मली यही लिखा है CCl4 HNu विद NBS, तो अलाइलिक पोजीशन पे सिर्फ ब्रोमीन रिप्लेस करना, ये वाले पोजीशन पे अलाइलिक. लेकिन NBS के साथ में ब्रोमिनेटिंग में H2O आ गया तो इट विल फ्रॉम ब्रोमोहाइड्रीन. रिमेंबर दिस. बट नॉर्मली NBS आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा अलाइलिक वाला ब्रोमिनेशन में, NBS रिप्लेसिंग दी अलाइलिक ब्रोमीन आटम. ओके. Now after allylic substitution with halogens, let us talk about allylic oxidation. Introduction of OH group at allylic position. OH group can be introduced at allylic position by using selenium dioxide. अगर अल्कीन के साथ आपको selenium dioxide मिला तो allylic position, this is the allylic position, it will be replaced by OH. मतलब H will be replaced by OH, so you get CH2OH, CH double bond CH2.
इनॉल मिलेगा आपको। देखो अभी यहाँ पर भी मैंने अल्कीन लिया है, ये डबल बॉन्ड है, तो ये 1 2 3 ये एक अलाइलिक पोजीशन है, 1 2 3 ये एक अलाइलिक पोजीशन है। सो देयर आर 2 अलाइलिक पोजीशन। क्वेश्चन ये है कि सर OH का रिप्लेस होगा मार्कोनिक। मार्कोनिक says that negative part of the reagent that is OH minus goes to a carbon having less for the major product। तो यहाँ का रिप्लेस करो, you get CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHOH CH3, मतलब हाइड्रोजन सिडजेव रूल के हिसाब से निकालोगे आप, और यू कैन से मार्कोनिक, बट बेस्ट यू कैन से कि आपने हाइड्रोजन सिडजेव रूल के हिसाब से निकाला, हाइड्रोजन शुड बी रिमूव फ्रॉम अ कार्बन हैविंग लेस, और फिर उसको OH से रिप्लेस किया। यहाँ का रिप्लेस करोगे तो माइनर मिलेगा, हियर इट विल बी अ मेजर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू सिडजेव रिमूवल। तो दिस इज अलाइलिक ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ OH ग्रुप एट द अलाइलिक पोजीशन, और सब्स्टिट्यूशन एट अलाइलिक पोजीशन। और जो NBS के साथ किया, क्लोरीन ब्रोमीन 500 पे किया, वो हैलोजन रिप्लेस करेगा अलाइलिक हाइड्रोजन से। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डाइन्स। डाइन्स मतलब 2 डबल बॉन्ड्स, CnH2n-2। डाइन्स 3 टाइप के होते हैं, आइसोलेटेड डाइन्स, डाइन्स विथ 2 डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड, मतलब एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड उसको सेपरेट करना चाहिए, तो उसको आइसोलेटेड डाइन्स बोलते हैं। कॉन्जुगेटेड डाइन्स मतलब ऑल्टरनेट, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल, दिख रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऑल्टरनेट रहेगा, उसको कॉन्जुगेटेड डाइन्स बोलते हैं, जहाँ पर रेजोनेंस के चांस बहुत होते हैं, रेजोनेंस। Allenes or cumulative dynes are the dynes where the double bond are attached to the adjacent or consecutive atoms। एक साथ ही अटैच रहेंगे, वो अलीन्स हो गए। मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड सेपरेट हुए, वो आइसोलेटेड। और अगर ऑल्टरनेट सिंगल डबल जहाँ रेजोनेंस के चांस बहुत ज़्यादा है, वो कॉन्जुगेट। याद रखना सबसे स्टेबल होता है कॉन्जुगेट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, देन आइसोलेटेड, देन अलीन्स। अलीन्स में ये जो कार्बन रहेगा ना विच हैज़ 2 डबल बॉन्ड, वो sp रहता है, जिसके वजह से ये दोनों प्लेन सेम नहीं होते। Like it can be represented as C H H double bond C double bond C H H, ये दोनों इससे प्लेन में सेम नहीं रहेंगे। ओके, ये मैंने बता चुका हूँ डाइन्स के बारे में, क्यूमुलेटिव डाइन्स के बारे में। अब लेट अस टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ, नॉर्मली ब्यूटा 1,3 डाइन ही आपको पूछते हैं, डिस्कस करते हैं। ब्यूटा 1,3 डाइन is CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक कॉन्जुगेट डाइन है। इसको कैसा बनाएंगे? सबसे पहले डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन कर सकते हो। ब्यूटेन लो, हीट करो, ब्यूटेन हीट एट 600 डिग्री सेल्सियस, डिहाइड्रोजनेशन होगा मतलब लॉस ऑफ H2 होगा, तो या तो बन सकता है ब्यूट2इन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों कार्बन से हाइड्रोजन लॉस हुए, or it can be lost with the first and second to form but1ene CH3 CH2 CH double bond CH. On further heating there will be further loss of hydrogen and it will convert into, both of them will finally convert into CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2 buta 1,3 डाइन। so normally ब्यूटेन को 600 डिग्री सेल्सियस पे विथ क्रोमिक ऑक्साइड या सिलिका से हीट करोगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, you will get buta 1,3 डाइन। और pyrolysis of cyclohexene, you take cyclohexene, you heat it in the presence of nichrome wire। nichrome wire is made up of nickel chromium and Fe alloy है। ये वायर के उस पर हीट करोगे, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और जब वो ब्रेक होगा, देखो बराबर से देखना, ये पूरा पार्ट है ना, ये पार्ट, दिस पार्ट विल गेट सेपरेट, मतलब ये पूरा पार्ट बनेगा इथीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2, and this part, 1 carbon, 2nd carbon, 3rd carbon, 4th carbon will convert into CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2 buta 1,3 डाइन। तो इससे भी buta 1,3 डाइन मिल सकता है। और द फेमस डिहाइड्रेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ OH and H, OH from the alpha, beta from H, OH from alpha, beta from H by using Kong H2SO4 at high temperature। याद होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव अल्कीन। तो एक OH यहाँ से निकलेगा तो H यहाँ से निकलेगा, आपने डायोल लिया, वो भी कौन सा डायोल लिया है? दिस इज नथिंग बट ब्यूटा 1,4 1 2 3 4 डायोल। तो OH फ्रॉम द अल्फा, बीटा से H जाएगा तो एक बॉन्ड यहाँ बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ से H और यहाँ से OH जाएगा तो CH डबल बॉन्ड CH2, डिहाइड्रेशन। एंड लास्ट इज डिहाइड्रोहैलोजनेशन, ये भी आपने देखा है, अल्कोहलिक KOH, अल्फा से हैलोजन, बीटा से H, KClH2O निकल जाता है। तो अगेन यू गेट CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ से हैलोजन, यहाँ से H गया,
CH double bond CH2. This is how you make buta 1,3 diene, a conjugated diene. 4 reactions. ये दोनों रिएक्शन बहुत सिंपल है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन एंड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन. E2 मैकेनिज्म याद होगा. अल्फा बीटा एलिमिनेशन you can say. Now the most famous chemical reaction of dienes, buta 1,3 diene, is Diels-Alder reaction. Now this reaction involves the addition of conjugated dienes. जैसे buta 1,3 diene conjugated 4 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 pi इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड होने चाहिए बेसिकली. 4 pi इलेक्ट्रॉन मतलब 2 pi बॉन्ड्स ऑल्टरनेटली कॉन्जुगेट है टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड डाइनोफाइल, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन ले सकते हो. उसमें एक ही बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड, 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम. यह साइक्लिक सिस्टम मिलेगा आपको पूरा. द रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज 4+2 साइक्लो एडिशन. 4+2 साइक्लो एडिशन मतलब 4 pi इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 pi इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन है. दिस रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी कैटलिस्ट बट जनरली अकर ऑन हीटिंग. थोड़ा सा हीट कर दो. फॉर एग्जाम्पल देखो buta 1,3 डाइन CH2 डबल बॉन्ड CH2. बॉन्ड कैसा ओपन करोगे, देखो ये बॉन्ड आएगा CH2 से अटैच होगा, ये सेंटर में चले जाएगा एंड दिस बॉन्ड गोज एंड अटैच टू C. मतलब बेसिकली इसमें पूरा पाई बॉन्ड का गेम है. दिस इज एंटायर पाई बॉन्ड. 4 pi electrons here, 2 pi electrons here. तो 4+2 addition. So now you will get a structure like this, cyclohexene. ये बॉन्ड बीच में आ गया. अब देखो अगेन ये एग्जाम्पल दिया. डबल बॉन्ड सिस्टम डाइनोफाइल, 1 pi बॉन्ड सिस्टम जैसा बताया, 1 pi बॉन्ड सिस्टम, 2 pi इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 pi बॉन्ड सिस्टम. तो अगेन दिस विल गोज एंड अटैच हियर. ये गया सेंटर में, ये इसको जाके अटैच होगा. सो यू विल गेट अगेन अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. यहाँ पर आ गया CHO. देखो अगेन डबल बॉन्ड सिस्टम, मैलिक एनहाइड्राइड लिया है. यहाँ पर देखो 4n + pi. तो अगेन ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, दिस बॉन्ड गोज इन सेंटर. सिंपल एडिशन है, यहाँ पर आ जाएगा. सो यू गेट दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस. यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, सॉरी, एंड हियर यू हैव द मैलिक का पार्ट O. ये बॉन्ड ओपन हो चुका है तो यू मेक अ सिंगल बॉन्ड हियर, डबल बॉन्ड. अब सी मैंने डाइओन के अंदर ऐड किया है अगेन buta 1,3 डाइन. तो कैसा ऐड करोगे, ये बॉन्ड को ओपन कर दो इधर पे, बॉन्ड इन द सेंटर, दिस बॉन्ड गोज टू दिस कार्बन. अगेन यहाँ पर दिस बॉन्ड गोज टू दिस कार्बन, दिस बॉन्ड इन द सेंटर, दिस बॉन्ड गोज टू दिस कार्बन. सो ये आपका सेंटर रिंग हो गया जिस पर डबल बॉन्ड O नॉर्मल है. यहाँ से एक रिंग अटैच हो जाएगा, सी दिस कार्बन. क्लियर है. तो ये हो जाएगा 1, द फर्स्ट कार्बन एटम. सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, इसको मैं ऐसा बना देता हूँ. 1, दिस इज द कार्बन एटम. 2, 3, 4 अटैच. यहाँ डबल बॉन्ड 1, ठीक है, 2, 3, 4 अटैच. there's a double bond. So you get a 2 ring attached to it. Diels-Alder reaction. याद रखना 4 pi and 2 pi systems are attached to each. Diels-Alder reaction. Now addition of halogen in dienes and addition of HX in dienes. ये भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. हैलोजन ऐड करना है तो हैलोजन कैसे ऐड करेंगे. हैलोजन हमेशा ऐड होता है हेट्रोलिटिकली. आपने एक buta 1,3 डाइन ले लिया है कॉन्जुगेटेड, हमेशा की तरह X+ अटैक करता है, X- निकल जाएगा, फॉर्म अ कार्बोकैटायन सेकेंडरी. अब कार्बोकैटायन में 2 चांस है. ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस में जा सकता है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, दिस पाई इलेक्ट्रॉन कैन शिफ्ट हियर, तो पॉजिटिव चार्ज इधर पे आएगा, यहाँ पर ब्रोमीन अटैच करेगा, तो X इधर आया, X इधर आया. दिस इज कॉल्ड एज 1,4 एडिशन. या तो डायरेक्टली X- को इसी पे ही अटैच कर दो, सो यू गेट डायरेक्टली दिस प्रोडक्ट X and X, 1,2 एडिशन. सो बेसिकली आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं जब आप हैलोजन ऐड करते हो. फॉर एग्जाम्पल buta 1,3 डाइन में आपने ब्रोमीन ऐड किया तो आपको एक प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा, CH2 Br, Br, CH2 CH3, 1,2 एडिशन. और दूसरा आपको मिल जाएगा CH2 Br, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 Br, 1,4 एडिशन. दोनों बनेंगे इसके अंदर. बट एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि लो टेम्परेचर पे 1,2 एडिशन मेजर होता है और हाई टेम्परेचर पे 40 डिग्री पे -80 पे 1,2 एडिशन विल बी मेजर.
40 डिग्री पे 1,4 एडिशन विल बी मेजर. एंड सेम गोज विद HBr. देखो HBr ऐड किया मैंने, HX ऐड किया, तो सेम वैसे ही होगा. एक H और Br को आप 1,2 एडिशन कर दो, मतलब H गोज टू फर्स्ट पोजिशन, Br गोज टू सेकेंड पोजिशन, तो यू गेट अ स्ट्रक्चर. अच्छा, Br को आप सेकेंड पे क्यों डाल रहे हैं? बिकॉज नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजन गोज टू कार्बन हैविंग लेस. मार्कोनिक आप अप्लाई कर रहे हो, तो यू गेट अ प्रोडक्ट CH3. H जाएगा फर्स्ट पोजिशन पे, CH, Br, CH डबल बॉन्ड CH2, या 1,4 एडिशन. तो 1,4 एडिशन बहुत सिंपल है. 1 हाइड्रोजन गोज टू फर्स्ट कार्बन, ब्रोमीन गोज टू सेकेंड कार्बन, सो यू गेट CH3, CH डबल बॉन्ड सेंटर में आ जाएगा, CH2Br. सो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे इधर पे, 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन. अगर आपने HBr ऐड किया तो देखो 1,2 मतलब यहाँ पर देखो HBr आया, और 1,4 पे मैंने यहाँ एक H किया है और Br यहाँ पर किया है. तो 1,4 एडिशन सिंपल है. 1,2 एडिशन में याद रखना है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोज टू कार्बन हैविंग लेस. ओके, सो दिस वाज द एंटायर रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स. अब इसका कुछ असाइनमेंट्स है, सॉल्व दिस असाइनमेंट एट होम. सो रिएक्शंस ऑफ अल्कीन विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग. दीज आर द असाइनमेंट ऑफ अल्कीन्स. बराबर नोट डाउन कर लो इसे. and try to cover it up. Okay, I hope you understood the entire reactions of alkene. Next lecture में हम लोग alkynes के बारे में डिस्कस करेंगे. Okay, try to complete these assignments. Take care. Bye.